She, sanitation, health, and environment. Hello, Health Sanitary Inspector students. How are you? Now, let's start our topic sanitation. Lack of safe sanitation system. अगर हम साफ सफाई नहीं रखते हैं तो उससे कौन कौन सी बीमारियां होने के चांसेस हो जाते हैं और किस तरीके की परेशानियां हम झेलते हैं। यदि स्वच्छता पद्धति नहीं या फिर साफ सफाई पर कम ध्यान दिया जाता है तो उससे दो मुख्य परेशानियां बढ़ जाती हैं, जो कि पहला है इन्फेक्शन, दूसरा है डिजीज। इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ जाता है तथा इन्फेक्शन फैलने के पश्चात अलग अलग तरीके की बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती हैं। अभी हमने सबसे पहली स्लाइड में डिस्कस किया था कि ओपन डेफिकेशन मतलब खुले में शौच के लिए नहीं जाना चाहिए। तो खुले में शौच अगर नहीं जाना चाहिए तो उसका हमारा क्या रीज़न है कि हम क्यों बोलते हैं खुले में शौच ना जाए, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख रहे हैं कि ओपन डेफिकेशन क्या है। ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ डेफिकेटिंग आउटसाइड इन द ओपन मतलब खुले में शौच के लिए जाना, अर्थात मनुष्य मल त्याग करने के लिए खुली जगह जैसे खेत, झाड़ियां, जंगल, गलियों के किनारे या नहरों के किनारे इत्यादि जगहों पर जाते हैं। खुले में शौच जाने का बहुत सारे रीजंस हैं, जिनमें से कुछ हम बात कर रहे हैं कि वो लोग या तो उनके घरों में शौचालय नहीं होते या फिर वहाँ वो सदियों से वही प्रैक्टिस में लगे हुए हैं तो उसमें वो चेंज नहीं चाहते हैं। Oral route, also called the oral fecal route or fecal route, describes a particular route of transmission of disease wherein pathogens in fecal particles pass from one person to the other person mouth. Main causes of fecal oral disease transmission include lack of adequate sanitation, leading to open defecation and poor hygiene practices. मल त्याग करने के लिए यदि एक इंसान खुले मैदान का प्रयोग करता है तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलने के चांसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यदि मल त्याग करने के पश्चात हाथ नहीं धोते हैं व स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं तो जहां पर भी मल त्याग किया गया है वहां यदि खुली भूमि अर्थात खुले में शौच गए थे तो वहां की मृदा भी प्रदूषित होगी। मल खुले में पड़ा होने के कारण उस पर मक्खी, मच्छर व अन्य कीड़े मकोड़े बैठकर वहां से इधर उधर फैलकर दूसरी जगहों पर जैसे कि खाद्य पदार्थ पर, जल के स्रोतों के आसपास फैल जाएंगे, जिससे कि खाद्य पदार्थ में मल के कीटाणु पहुंचने के 100% अवसर बन जाते हैं। Washing hands Washing hands properly after changing a baby's diaper or after performing anal hygiene can prevent foodborne illness from spreading. हम छोटे बच्चों का डायपर चेंज करते हैं तो उसके बाद भी हमें अपना हाथ ठीक से धो लेना चाहिए और अपने शौच के जाने के बाद भी अपने हाथ अगर ठीक से हम नहीं धोते हैं तो खाद्य जनित परेशानियां व बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती हैं। F diagram showing pathways of fecal oral disease transmissions, feces, fingers, flies, feels and fluids. The F diagram में 5 F का योगदान है, जो कि 5 F हैं, जैसे feces,
फिंगर्स, फ्लाइज, फील्स एंड फ्लूइड्स। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि फीसिस, जिसका अर्थ होता है मनुष्य के शरीर से निकला मल। फिंगर्स उंगलियां, फ्लाइज मक्खी, मच्छर व उड़ने वाले कीड़े, फील्ड्स खेत जहां पर मनुष्य शौच के लिए जाता है, फ्लूइड्स जो कि मनुष्य की मल का तरल पदार्थ होता है, तथा फूड भोजन। अब इस चित्र से हम समझते हैं कि फीकल ओरल ट्रांसमिशन क्या है। फीकल ओरल डिजीज ट्रांसमिशन यह बीमारी फैलाने का एक ऐसा रास्ता है जिसमें कि एक मनुष्य के मल से निकलने वाले बैक्टीरिया तथा विषाणु दूसरे मनुष्य के मुंह तक पहुंचकर दूसरे व्यक्ति को भी उस बीमारी से ग्रसित कर देते हैं। इस तरह की विभिन्न बीमारियां जैसे कि खाद्य जनित बीमारियां हैं। मुख्य कारण साफ सफाई की कमी होना होता है, अर्थात खुले में मल त्याग करके जाना वो व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वच्छता का ध्यान नहीं रखना, इससे बीमारियां फैलने लग जाती हैं। यदि एक मनुष्य खुले में शौच के लिए जाता है जिससे कि उस स्थान पर मृदा प्रदूषण या मृदा संक्रमित हो जाती है तथा मृदा संक्रमण के साथ साथ जल संक्रमण से भी बहुत सारी बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। फीकल ओरल ट्रांसमिशन में खाद्य पदार्थ भी संक्रमित हो जाते हैं, क्योंकि जब एक मनुष्य शौच से निपटने के पश्चात अपने हाथ ठीक से साबुन से नहीं धोता है, उसके पश्चात खाद्य पदार्थ को छूता है और खाना बनाने के लिए जो भी खाद्य पदार्थ प्रयोग में ला रहा है, तो खाद्य पदार्थ बनाने के पश्चात, भोजन बनाने के पश्चात भी वो उन्हें परोसता है, उसके द्वारा अन्य लोगों को भी बीमारी फैलने और बैक्टीरिया तथा विषाणु इत्यादि से संक्रमण का फैलने का खतरा बढ़ जाता है। सैनिटेशन इम्पॉर्टेंट, स्वच्छता की जरूरत क्यों है? पहला पॉइंट है इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ। नेक्स्ट, अ गुड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड हेल्प्स द एनवायरमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ। खुले में शौच की प्रथा से डायरिया, पेट में कीड़े आदि हो जाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में 5 साल से कम आयु के 1,17,000 बच्चे डायरिया के कारण मर गए थे। छोटी उम्र में बच्चों का बार बार गिरना, बीमार पड़ना उनके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। ये तो नॉर्मली हम जानते हैं कि बच्चों की ग्रोथ का जो टाइम होता है वो बचपन ही होता है, उसमें उन्हें पूरी तरीके से पूरा पोषण मिलता रहे तो वो बढ़ते हैं। परंतु अगर उन्हें बार बार बीमारी में की चपेट में रहते हैं तो उससे उनके हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसकी वजह से हमें साफ सफाई अगर नहीं रखते हैं तो हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट हमारा है अ गुड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। साफ सफाई मानव स्वास्थ्य पर सीधा असर डालती है। जिन बीमारियों के मामले ज़्यादातर सामने आते हैं, जिनसे ज़्यादातर मौतें होती हैं, अगर उनके आंकड़ों पर गौर करें तो कहा जा सकता है कि शरीर की तथा परिवेश की एक अचूक मांग है जो कि स्वच्छता है, जिसके माध्यम से हम न सिर्फ स्वस्थ जीवन जिया जा सकते हैं बल्कि बीमारियों से लड़ने पर देश भर में हो रहे अरबों का सालाना जो खर्च बढ़ता जा रहा है उसको हम रोक सकते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क की उत्पादकता होती है, और यदि हमारा मस्तिष्क ठीक से काम कर रहा है तो हम अपने देश को और हमारे देश में होने वाले उत्पादकता को बढ़ाने में बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल डेवलपमेंट, स्वच्छता सभी की जिम्मेदारी है और उन्हें अपने और अपने आसपास की स्वच्छता और स्वच्छता को बनाए रखने की आवश्यकता भी है। जैसे कि लास्ट 2 पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया, इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ एंड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट भी है।
तो एक स्वस्थ शरीर हमें स्वच्छ शरीर ही हमें स्वस्थ रख सकता है और डॉक्टरों से दूर रखता है और इस प्रकार चिकित्सा खर्च और समय की हानि से बचाता है। स्वच्छता से मन में अच्छे और सकारात्मक विचार होते हैं जो कि रोगों की घटना को धीमा करता है। तो अगर हम एक व्यक्ति की बात करें, वो सोशल व्यक्ति है, सामाजिक प्राणी है, तो अगर वो स्वस्थ रहता है और इकोनॉमिक कंडीशन भी उसकी सही रहती है, तो अपने सामुदायिक डेवलपमेंट को भी वो इम्पोर्टेंट दे पाएगा, इम्पोर्टेंस रख पाएगा और इन फ्यूचर वो अपने साथ साथ समुदाय के स्वास्थ्य की भी जानकारी रखते हुए उन्हें स्वच्छ व स्वस्थ रहने की सलाह देगा। हेल्प्स द एनवायरमेंट। स्वच्छता और स्वच्छता केवल स्वच्छ रखना, गंदगी और धूल को हटाने के बारे में नहीं है, बल्कि पर्यावरण और उसके स्थानीय संसाधनों की रक्षा के बारे में भी है। हमें स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार लाने के साथ साथ हमें अपने पर्यावरण में फैलने वाली बीमारियां जो कि स्वच्छता ना होने की वजह से होती है या फिर जो हमने फैक्ट्रीज लगाई हैं उनकी वजह से हो रही हैं, तो ये सब जो परेशानियां हो रही हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर अपने आसपास तथा अपनी व्यक्तिगत आदतों को सुधार लें, तो पर्यावरण में भी प्रदूषण व स्वच्छता दोनों का ही जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। डिजीज कॉज बाय लैक ऑफ सैनिटेशन। अभी तक हमने समझा कि स्वच्छता कहाँ कहाँ रखनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, खुले में शौच हमें नहीं जाना चाहिए और हमें अपनी पर्सनल स्वच्छता जो कि व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में हमने पढ़ा कि हमें हाथ धोना चाहिए, दांतों की सफाई रखनी चाहिए, धुले कपड़े पहनने चाहिए। तो अगर ये सब हम नहीं करते हैं तो उसकी वजह से जो बीमारियां फैलती हैं वो कौन कौन सी हैं। Polio is disease which is related to improper sanitation and hygiene. पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो कि स्वच्छता तथा व्यक्तिगत स्वच्छता न रखने से ही फैलती है। वाटरबॉर्न डिजीज, जल जनित बीमारियां भी साफ सफाई न होने की वजह से फैलती हैं। नेक्स्ट, इंटेस्टाइनल वॉर्न इन्फेक्शन, टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड एंट्रिक फीवर्स। पेट में कीड़े की समस्या आमतौर पर बच्चों में देखी जाती है। ये कीड़े मनुष्य की आंतों में रहते हैं। ये कीड़े एक तरह के परजीवी होते हैं। ये परजीवी आंतों के भीतर रहकर सामग्री खाते हैं और आंत की परत के रक्त को चूसते रहते हैं, जिससे कि आंतों के कीड़े वाले व्यक्ति को पेचिश का अनुभव होता है और पेचिश तब होता है जब आंतों में संक्रमण हो जाता है। तो उसकी वजह से भी इंसान को बुखार आ जाता है और बहुत सारे अलग अलग फीवर जो कि टाइफाइड पैराटाइफाइड है उनमें उसको बहुत ही परेशानियों को झेलना पड़ता है। माल न्यूट्रिशन, कॉलरा, डेंगू, हेपेटाइटिस, मलेरिया, स्कैबिस, ये सब बीमारियां भी साफ सफाई ना रखने की वजह से होती हैं। अंडर डेवलपमेंट, ग्रोथ इन चिल्ड्रन, बच्चों का विकास भी नहीं होता है जब बच्चे इन बीमारियों की वजह से बार बार बीमार होते रहते हैं, संक्रमित होते रहते हैं, तो उनका जो विकास होना चाहिए पूर्ण रूप से वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि साफ सफाई का ध्यान हमने नहीं रखा और बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से विकास नहीं कर पाता है। डिजीज ट्रांसमिटेड बाय फीकल ओरल रूट, जो कि हमने अभी लास्ट स्लाइड्स में देखा कि एफ डायग्राम हमने पढ़ा था। हमने कुछ समय पहले ही ये समझा था कि 5 F कौन कौन से हैं और वो कैसे बीमारियों को बढ़ावा देते हैं।
disease caused by lack of sanitation.